आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स फॉर यू एकेडमी में। आज हम आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लेके आए हैं। जो बच्चे मैथ्स में परेशान होते हैं कि सर हमें जमा गुण करना नहीं आता, घटा करना नहीं आता, गुणा करना नहीं आता, भाग करना नहीं आता, उनके लिए हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पर कुछ बच्चों को फिर भी प्रॉब्लम है, उसमें जो वीडियो पहले बनाई हुई है तो उनमें कह रहे हैं कि सर साउंड आपकी थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है या स्लो आ रही है। तो इसलिए उन बच्चों के लिए हम दोबारा से यहाँ पर ये वीडियो लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पर जिन बच्चों को भी प्रॉब्लम है तो वो बच्चे बिल्कुल इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम हो वो सॉल्व हो जाए। क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में भी गलती करते हैं। उनकी जमा, घटा, गुणा और भाग में सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं। तो उन गलतियों को दूर करने के लिए हम ये वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। तो आप बच्चे हमारे साथ में इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम हो वो आपकी बिल्कुल अलग हो जाए, यानी कि बिल्कुल सॉल्व हो जाए, कि आपकी लाइफ में दोबारा वो प्रॉब्लम जो है वो ना आए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर आज हमारा टॉपिक है एडिशन रूल, यानी कि जमा का नियम, यानी कि जोड़ का नियम, योग का नियम। तो इसको कई तरीके से कहा जाता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया। तो हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और जो बच्चे इसमें गलती करते हैं वो दोबारा गलती नहीं करेंगे। तो हमारे साथ में आप बच्चे बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं। यहाँ पर हम आज एडिशन रूल, हिंदी में कहा जाता है इसको योग का नियम, योग का नियम ये कहा जाता है। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं तो उस गलती को ही रिमूव करना है यहाँ पर। तो हमारे लिए यहाँ पर सबसे पहले आपको ये 4 साइन याद रखने हैं कि अगर इस तरीके का सवाल आता है तो किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो पहला नंबर, यानी कि अगर दोनों संख्याएं जो आपको दे रखी हैं, दोनों संख्याएं प्लस की दे रखी हैं, दोनों संख्याएं प्लस की दे रखी हैं तो क्या साइन आएगा। दूसरा सवाल, दोनों संख्याएं माइनस की दे रखी हैं तो उनको जोड़ते हैं तो यानी कि ऐड करते हैं तो क्या आता है। तीसरा सवाल, यानी कि एक संख्या माइनस की है और दूसरी संख्या प्लस की है और उनको जोड़ना है तो कौन सी संख्या यहाँ पर आएगी। चौथा सवाल है यहाँ पर, यानी कि जो चौथा टाइप होता है कि एक संख्या प्लस की है, दूसरी संख्या यहाँ पर माइनस की और दोनों संख्याओं को जोड़ रहे हैं यानी कि ऐड कर रहे हैं तो कौन सा साइन आता है। तो ये 4 प्रॉब्लम है एडिशन रूल में और सभी बच्चों को इन्हीं में प्रॉब्लम आती है। और जब वो बच्चे जोड़ते हैं, घटाते हैं तो यहीं पर वो मार खा जाते हैं, ऐड ही नहीं कर पाते हैं, कुछ का कुछ निकालते हैं। तो यहाँ पर हम ये बिल्कुल आप सभी बच्चों की ये प्रॉब्लम बिल्कुल दूर करने वाले हैं। तो आप बिल्कुल इसको ध्यान से सुनिए और देखिए। जो बच्चे जब मैथ पढ़ते हैं या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आपका ध्यान उस टाइम पे रिटर्न में नहीं होना चाहिए। आपका ध्यान जो आपको टीचर बोर्ड पे पढ़ा रहा है तो आपका ध्यान वहां पर बोर्ड पर होना चाहिए। अगर आप बोर्ड पे ध्यान नहीं देंगे, यानी कि उसकी बात ध्यान से नहीं सुनेंगे टीचर की, तो कुछ बातें जो हैं आपके माइंड से स्लिप हो जाएंगी और जब स्लिप हो जाती हैं तो आपको वो चीज समझ में नहीं आती है और फिर कहते हैं कि सर हमें समझ में नहीं आया। तो इसलिए जब भी आपको कोई टीचर समझाए, किसी भी सब्जेक्ट का क्यों ना हो, आप सबसे पहले उसकी बातें ध्यान से सुनिए और समझिए। जब आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो चलिए हम यहाँ पर अब आपको बताते हैं। पहली कंडीशन में जो बच्चे जमा की संख्या जो होती है, यानी कि जो दो संख्या जोड़नी है तो उनमें यहाँ पर कौन सा साइन आएगा। तो यहाँ पर हमने प्लस का साइन लगाया। क्यों लगाया है कि यहाँ पर जो इन दोनों के सामने साइन है वही सेम साइन यहाँ पर आता है। जोड़ने पर यानी कि ऐड करने पर साइन वही आता है जो इनके सामने होता है। जो दोनों संख्या में ऑलरेडी है वही साइन यहाँ पर आपका आएगा। दूसरा, यहाँ पर अगर दोनों संख्याएं माइनस की हैं तो क्या साइन आता है। दोनों संख्या अगर माइनस की है तो दोनों के सामने जो साइन है वही साइन यहाँ पर आता है, जो सेम साइन है वही यहाँ पर आता है। तीसरे में यहाँ पर अगर दोनों संख्याएं प्लस और माइनस की यानी कि दोनों के दोनों अलग हैं तब क्या करना होता है। तो यहाँ पर उस संख्या का साइन आता है जो संख्या बड़ी है, जो संख्या बड़ी है उसके सामने जो साइन होगा वो संख्या के सामने वाला साइन यहाँ पर आता है। अगर माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का साइन आएगा और प्लस की संख्या बड़ी होगी तो प्लस का साइन यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर चौथे वाले इसमें कंडीशन में तो यहाँ पर पहली संख्या अगर प्लस की है, दूसरी संख्या माइनस की है तो इसमें भी वही कंडीशन अप्लाई होगी जो यहाँ तीसरे में हुई है
कि इसमें भी वही देखना होगा कि जो नंबर बड़ा है उसके सामने जो संख्या है कि उन संख्याओं में कंपैरिजन करना होगा कि जो बड़ी संख्या है तो उसके सामने वाला साइन यहाँ पर आता है। तो जैसे यहाँ पर हमने लिखा भी जो संख्या बड़ी है उसी संख्या के सामने वाला साइन आता है। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को क्या किया जाता है, फिर घटाया जाता है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को क्या किया जाता है, घटाया जाता है। तो इंग्लिश में कहते हैं कि जो बिगर नंबर है उसमें से जो स्मॉलर नंबर है उसको क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है, यानी कि सब्ट्रैक्ट किया जाता है। और साइन वही आता है जो साइन बड़े नंबर्स में आ रहा है, यानी कि माइनस का नंबर अगर बड़ा आपको दिख रहा है तो उसका साइन आएगा, और प्लस का साइन बड़ा दिख रहा है तो उसका साइन आपके सामने आएगा। तो ये मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया है। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें। अब हम आपको इसके बारे में, अगर आपको ये अभी भी समझ में नहीं आए हैं तो हम आपको एग्जाम्पल लेके यहाँ पर दिखाएंगे और आपको तब अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि हमने ये क्यों लिखा है और किस तरीके से हम इनको ऐड करते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं पहले वाले नंबर का। तो यहाँ पर पहले वाले नंबर का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो इनको ध्यान रखिए जो चीजें अभी हमने लिखी हैं। तो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, यहाँ पर पहला एग्जाम्पल नंबर 1 अगर हम ले रहे हैं तो यहाँ पर दोनों संख्या अगर हमारी प्लस की हैं, दोनों संख्याएं अगर हम यहाँ पर प्लस की ले रहे हैं तो जैसे यहाँ पर पहली संख्या 2 और दूसरी संख्या हमने 3 ले ली, इस तरीके से संख्या आते तो आपको सिंपल पता है कि 2 और 3 5। लेकिन इसी संख्या को अगर आपने इस तरीके से कह दिया 2 प्लस में, यहाँ पर प्लस में 3 और यहाँ इसको भी प्लस में, अब इस तरीके से कहते हैं तब भी आप कंफ्यूज हो जाते थे। इसको शायद सबसे पहले ये लिख लीजिए और फिर इसके बाद में दोनों को ऐड कर दीजिए। तो इस तरीके से आप इसको इजीली लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये वाला सवाल भी आपको समझ में आ चुका है। या फिर फर्स्ट का कोई और भी एग्जांपल लेके दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर कोई और नंबर आपको जैसे दिया होगा, एग्जांपल नंबर 2 हम ले लेते हैं। यहाँ पर कोई और बड़ा नंबर दे दिया होगा, जैसे यहाँ पर 59 और प्लस में 31, इस तरीके से दिया हो तो आप सिंपल ऐड कर लेते हो ऐसे नंबर को, यानी कि यहाँ पर 1 और 9 10 हाथ लगे 1, 3 और 5 8 रे 9। तो इस तरीके से आप इसको इजीली ऐड कर सकते हैं इस वाले को। और ये इस तरीके से भी आपका लिखा हुआ आ सकता है, इस तरीके से भी ये लिखा हुआ आपके सामने आ सकता है। तब भी आप यहाँ देखेंगे तो ये प्लस का साइन है और इस प्लस के साइन को बाहर लेके जाएंगे तो ये दोनों के दोनों प्लस का साइन ही हो जाएगा और यहाँ पर ये भी प्लस का और ये दोनों के दोनों ऐड हो जाएंगे, फिर ये इसका भी आंसर आपका 90 ही आएगा। तो ये सवाल इस तरीके से है। अब दूसरा, अगर दोनों संख्याएं माइनस की हो तब कैसे करना है। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 अब हम यहाँ पर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर, ये जो हमारे टाइप नंबर 2 दे रखा है इसके अनुसार। तो यानी कि दोनों संख्याएं माइनस की हैं। अब अगर आपके सामने यहाँ दिया जैसे माइनस के 5 और यहाँ पर प्लस का साइन, यहाँ पर माइनस के 3 दे दिया। अब इन दोनों को ऐड करना है, दोनों को ऐड करना है। तो मैंने यहाँ आपको बताया कि दोनों संख्या अगर माइनस के, दोनों को ऐड करना होता है तो साइन कौन सा आएगा, माइनस का साइन आएगा। कौन सा साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। और दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 5 और 3 कितने होते हैं, 8 होते हैं। 5 and 3 इक्वल टू 8। या फिर आपके सामने ये इस तरीके से भी लिखा हुआ आ सकता है 5 माइनस के 3, ये -5 - 3 इस तरीके से लिखा हुआ आ सकता है, या ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है। तो इस तरीके से भी अगर लिखा हुआ है तब भी आप क्या करेंगे, उसका मतलब यही है कि इन दोनों संख्याओं को आपको क्या करना है, जोड़ना है। जब यानी कि जोड़ना है यानी कि ऐड करना है तो फिर इसका आंसर भी वही आएगा -8, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस का, यहाँ पर भी माइनस का। दोनों संख्या अगर माइनस के, दोनों को ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर माइनस का ही साइन आएगा और दोनों को संख्याओं को जोड़ देंगे। या फिर आपके सामने इस तरीके से भी लिखा हुआ आ सकता है, इस तरीके से भी लिखा हुआ आ सकता है। अगर ये इस तरीके से भी लिखा हुआ है तब भी आप इसको इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इसको आप ये लिख सकते हैं वापस, इसको ये वापस लिख सकते हैं, या फिर इसको भी आप ब्रैकेट में अपनी तरफ से कर सकते हैं। इसको ब्रैकेट में करके भी आपको जो ऐसे मैंने यहाँ बताया तो इसका भी सम कितना होगा, -8 होगा। तो ये माइनस वालों के लिए है। तो मुझे लगता है कि ये वाला भी आपको समझ में आ गया है। और इसी तरीके से कोई भी बड़ा नंबर लेके आप कर सकते हैं, कोई भी बड़ा नंबर जितना चाहे उतना बड़ा नंबर आप लेके उनको ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट टाइप, तीसरे टाइप के बेस पे जो सवाल है वो हम आपको बता देते हैं। एग्जाम्पल नंबर यहाँ पर 4,
यहाँ पर तीसरे टाइप में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर माइनस का, यहाँ प्लस का साइन है। अगर पहली संख्या हमारे लिए जैसे दे दी -3, बीच में प्लस का साइन और यहाँ पर कहा गया प्लस में 4। अब ये संख्या हमसे जैसे कहा, अब इनको ऐड करना है, तो यहाँ पर ऐड करना है तो किस तरीके से ऐड करते हैं, तो इसको सबसे पहले आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं -3 और प्लस में 4। ये प्लस का मल्टीप्लाई हो जाता है, 4 आ जाता है। तो ये मल्टीप्लिकेशन रूल में आगे आपको डिफाइन करूंगा ये अगली वीडियो में कि ये किस तरीके से आपका ये आया है। तो अभी आप इसको इतना समझ लीजिए, तो यहाँ पर इसको ये लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर देख लीजिए चाहे यहाँ पर देख लीजिए, वो आपको जहां ठीक लगे उस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ 4 है किसका है, प्लस का है, और यहाँ 3 किसका है, माइनस का है। तो अब इसके अनुसार मैंने आपको बताया कि जो संख्या बड़ी है उसी संख्या के सामने वाला साइन आता है। तो बड़ी संख्या कौन सी है, अब आपको नंबर्स देखने हैं, साइन नहीं देखने, क्योंकि पहले साइन आपने देख लिया कि यहाँ माइनस का, यहाँ प्लस का, दोनों में साइन क्या है, अलग अलग है। अब जब साइन अलग अलग है तो अब आप संख्याओं को यहाँ पर तुलना करेंगे, 4 और 3 के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो 4 और 3 में से कौन सा नंबर बड़ा है, 4 बड़ा है। तो 4 के सामने साइन किसका है, प्लस का, तो प्लस का साइन लग गया। अब जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या को माइनस करना है, तो 4 में से 3 को माइनस करते हैं तो कितना आता है, 1, यानी कि 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये हमारा 1 आ गया। या फिर आप इस तरीके से देख लीजिए, प्लस का 4 है और ये माइनस का 3 है, तो इस तरीके से भी लिखा हो सकता है। तो आप तब भी इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये इसका 4 प्लस का है और 3 किसका है, माइनस का, तो यहाँ पर प्लस का संख्या बढ़े, 4 में से 3 गए तो 1। तो इस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके का अगर आपके सामने कोई भी सवाल आते हैं तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका। यहाँ पर -17 प्लस में यहाँ पर प्लस का 21, इस तरीके से हमने यहाँ पर ले लिया। अब इसको ऐड करना है तो किस तरीके से ऐड करेंगे, यहाँ बीच में ऐड का साइन आ रहा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे माइनस का है, ये प्लस का, दोनों अलग अलग हैं, तो यानी कि ये वाली कंडीशंस अप्लाई होंगी। ये जो वाली कंडीशन है 3 और 4 कंडीशन अप्लाई हो रही है, तो यानी कि इसमें कौन सी कंडीशन, तीसरी कंडीशन अप्लाई हो रही है। अब तीसरी कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है, तो अब इसमें किस तरीके से यूज करना है, तो यहाँ पर अब हमने प्लस माइनस देख लिया कि दोनों में डिफरेंस है। अब यहाँ पर 21 और 17 जो ये दे रखे हैं इनमें कंपैरिजन करेंगे। 17 21 में कंपैरिजन जब कर रहे हैं तो 21 बड़ा है, तो 21 के सामने किसका साइन है, प्लस का साइन, तो प्लस का साइन आ गया। 21 में से 17 को माइनस करेंगे, घटाएंगे, 21 में से 17 को माइनस करेंगे, 21 में से 17 को माइनस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है हमारा, 4 आ रहा है। वो भी जो साइन हमने पहले लगा लिया और 4 हमारा ये आ गया, तो यानी कि प्लस का 4 आ गया। तो इस तरीके से कोई भी एग्जाम्पल आए आपके सामने, कोई भी सवाल आए, तो इस तरीके के सवालों को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। या फिर इस तरीके से भी आपके सामने लिखा हुआ हो सकता है कि इस तरीके से आ जाए और प्लस में 21 इस तरीके से भी आ जाएगा, तब भी उसका मतलब कितना है, प्लस का 4 ही आएगा। या फिर आपके सामने इस तरीके से भी लिखा हो सकता है -17 प्लस में 21। लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन सॉल्यूशन उसी तरीके से आपने करना है। अगर इस तरीके से भी आपके सामने लिखा हुआ है तब भी आप क्या देखेंगे कि ये प्लस का है और ये माइनस का, तो कौन से का साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर अगर दोनों में साइन अलग है तो दोनों में से जो बड़ा नंबर है उसके सामने वाला साइन यहाँ पर आता है। तो 21 में से 17 को माइनस किया तो कितना आ गया आपके पास, 4 आ गया, तो ये प्लस का 4 आपका आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से कोई भी सवाल हो आपके सामने तो इस तरीके के सवालों को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम फोर्थ कंडीशन यानी कि फोर्थ टाइप के उस पर चलते हैं। पहली संख्या प्लस की और दूसरी माइनस की है, तो अब किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यानी कि अब यहाँ पर हम ले लेते हैं कि 21 हमारा प्लस का है और बीच में प्लस का साइन है, और ये माइनस के 25 हमारा ये दूसरी संख्या माइनस की है, पहली संख्या हमारी प्लस की है। तो इस तरीके से ब्रैकेट में भी हो सकता है, विदाउट ब्रैकेट भी हो सकता है। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस की हो गई, ये माइनस की हो गई, कंडीशन हमारी फोर्थ लागू हो रही है। तो अब इसमें हम देखेंगे कि हमने यहाँ पर अभी आपको बताया कि यहाँ पर दोनों में अगर साइन अलग हैं तो हमें सबसे पहले यहाँ पर साइन देखना होगा कि साइन यानी कि कौन सा आएगा। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम साइन देख लेते हैं कि 21 और 25 में पहले नंबर देखेंगे आप, क्योंकि तभी हम साइन लगाएंगे। 25 और 21 में जो नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर बड़ा है, 25 बड़ा है, तो 25 के सामने साइन किसका है, माइनस का साइन, तो माइनस का साइन आएगा।
तो 25 में से 21 को अब क्या करना पड़ेगा, हमें घटाना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ आपको अभी भी ये लिखा हुआ है। तो यानी कि 25 में से 21 को आप घटाएंगे तो कितना आएगा, आपका 4 आ गया। तो अब यहाँ पर माइनस का 4 हमारा आंसर हो गया, क्योंकि हमने साइन पहले ही लगा दिया और उसके बाद में संख्या को हमने बाद में लिखा। या फिर आपके सामने ये इस तरीके से भी लिखा हुआ हो सकता है कि 21 माइनस के 25, इस तरीके से भी लिखा हुआ है। तो यानी कि ये संख्या प्लस की है और ये संख्या माइनस की है। तो इन संख्याओं में अब यानी कि हमें ये पता चल गया कि दोनों संख्या अलग अलग साइन है। अब यहाँ पर तो ये 25 और 21 में से बड़ा कौन सा है, 25 नंबर बड़ा है। तो 25 के सामने साइन किसका है, माइनस का, तो माइनस का साइन। तो 25 में से 21 को आप घटाएंगे तो यानी कि 25 में से 21 को आप माइनस करें तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो यानी कि आपके ये चार आंसर आ गया। तो ये 2-3 तरीके से लिखा हुआ हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने ध्यान देना है कि वो मल्टीप्लाई में है या एडिशन में है। अगर एडिशन में है तो इस तरीके से आप उनको सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए कोई और एग्जांपल ले लेते हैं इसके अलावा। यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर अब आप ले लीजिए, जैसे 37 आपने ले लिया और प्लस में यहाँ पर आपने ले लिया माइनस के 25, इस तरीके से लिखा हुआ है। अब आपको साइन कौन सा लगाना है और कितना नंबर हमारा आएगा। तो यहाँ पर अब आप कंपैरिजन फिर दोबारा से कंपैरिजन कर रहे हैं। तो यहाँ 37 और 25 में कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि साइन आपने सबसे पहले देख लिया है प्लस का या माइनस का, दोनों में साइन अलग है। तो हमें क्या करना होता है, माइनस करना होता है। लेकिन उससे पहले अब हम देखेंगे कि साइन किसका लगाना है। तो यहाँ पर 37 है और 25, अब हमें साइन में कंपैरिजन नहीं करना, अब हमें नंबर में कंपैरिजन करना है। तो 37 और 25 में कंपैरिजन करना है। तो 37 बड़ा है, 25 बड़ा है, तो 37 बड़ा है। तो 37 के सामने साइन किसका है, प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन यहाँ पर आएगा। अब यहाँ 37 में से 25 को आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा, आपका 12 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आ गया। या फिर आपके सामने ये नंबर इस तरीके से भी लिखा हुआ हो सकता है। अगर सामने इस तरीके से आपके सामने लिखा हुआ है तब भी आप इसकी इसी तरीके से करेंगे कि ये संख्या प्लस की है और ये संख्या माइनस की है। तो कौन सी संख्या बड़ी है, प्लस की संख्या बड़ी है, तो प्लस का साइन। 37 में से 25 को आप घटाएंगे, 37 में से आप 25 को घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, 12 आंसर आ गया। तो इस तरीके के कोई भी सवाल आपके सामने आ जाए तो आप उनको सभी को इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। लेकिन अब मैंने यहाँ आपको जो बताया है कि उनको बच्चे फिर भी करने में गलती करते हैं, लेकिन जब तक वीडियो आप अच्छी तरीके से नहीं देखोगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं कि जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि यहाँ नंबर्स में यहाँ देखना है कि 37 और माइनस 25 तो कौन सा बड़ा है, तो ये नंबर बड़ा है। लेकिन जो माइनस का संख्या होती है वो प्लस वाली से हमेशा कम होती हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम साइन के अनुसार बात कर रहे हैं तो उसके अनुसार देखना है। हमें ये नहीं देखना है कि जी सर माइनस की संख्या तो छोटी होती है ऑलरेडी और प्लस की बड़ी होती है, हमें वो नहीं देखना है। हमें यहाँ सिर्फ साइन के अनुसार देखना है कि जो हमें ऐड करना है तो उसके अनुसार हमें यहाँ पर देखना है। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी और ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट भी है। बच्चों को ये अच्छी लगी तो आप हमें वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपका अभी कोई सवाल आएगा तो आप हमें सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेशन साथ के साथ में मिलती रहे। तो आप बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप बच्चे हमारे साथ में बन रहे हैं, हमारी